उसके घर के पास एक सांप घूम रहा था और उसका नाम मीरा था। गरीब मीरा एक छोटे से घर में रहती थी और वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। जल्दी ही मीरा की नजर सांप पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर बंद कर देती है। मीरा को सांप पालने का शौक था। वो आज हमेशा हमेशा के लिए कहीं जा रही थी, इसलिए वो अपने पालतू सांप को एक बंदे को बेच देती है। जल्दी ही मीरा एक रिक्शे में बैठकर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद रिक्शा एक बड़े से घर में दाखिल होता है। ये बड़ा सा घर शहर के पास ही था। मीरा जैसे ही घर में आती है तो घर की नौकरानी सारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जॉन ने यहाँ भेजा है। मीरा हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद सारा उसे अंदर ले आती है। मीरा अंदर आकर घर को देखने लगी। इसी बीच घर की मालकिन जेस्मिन बाहर आती है और उसे देखकर मीरा उसे हेलो कहती है। जेस्मिन जल्दी जल्दी सारा को पुकारती है और वो उसे बताती है कि मीरा को जॉन ने यहाँ भेजा है। उसकी बात सुनकर जेस्मिन चली जाती है और उसके जाते ही जेस्मिन का पति किस्मो सामने आता है। मीरा की जवानी देखकर वो हैरान हो गया। सारा उसे भी मीरा के बारे में बताती है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा सारा के साथ थी। मीरा यहाँ नौकरानी का काम करने आई थी, इसलिए सारा उसे उसके कामों के बारे में बता रही थी। वो उसे ये भी बताती है कि इस घर में काफी सांप हैं। किस्मो को सांप पालने का शौक है, जबकि उसकी बीवी जेस्मिन को सांपों से डर लगता है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों नौकरानियों के कमरे में आ जाती हैं। यहाँ घर की तीसरी नौकरानी भी बैठी थी। इस तीसरी नौकरानी का नाम वीना था और वो भी मीरा का स्वागत करती है। इसके बाद वो मीरा को ड्रेस देकर कहती है कि ये मोनिका की ड्रेस है। वो तो काम छोड़कर गायब हो गई, लेकिन उसकी ड्रेस तुम्हें जरूर फिट आ जाएगी। मोनिका की ड्रेस देखकर मीरा सोच में पड़ गई। जल्दी ही मीरा ने नई ड्रेस पहन ली। ड्रेस पहनकर वो काफी तैयार भी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत नजर आए। इसके बाद वो घर में आकर काम करने लगी। वो इस बात से बेखबर थी कि किस्मो उसे चोरी चोरी देख रहा है। मीरा का बदन देखकर किस्मो गर्म हो गया था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी मीरा को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके कर डाले। काम करते करते मीरा जब पोछा लगाने लगी तो किस्मो उसके पास आकर उसे दारू लाने को कहता है। उसके जाते ही सारा भी वहां आ जाती है। वो मीरा को पोछा लगाने को कहती है और खुद दारू देने चली जाती है। किस्मो इस वक्त अपने प्राइवेट कमरे में था। यहाँ उसके पालतू सांप भी थे। सारा को कमरे में देखकर उसे बुरा लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर वो सारा को पकड़ लेता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। किस्मो का पानी निकालकर सारा जब बाहर आती है तो उसे देखकर मीरा सब कुछ समझ जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा और वीना घर के कपड़े संभाल रही थी। दोनों लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी कि तभी वीना का लवर जोसेफ उनके पास आता है। जोसेफ यहाँ माली का काम करता था और वो मीरा से मिलकर चला जाता है। कपड़े संभालने के बाद वीना सीधा जोसेफ के कमरे में आती है और आते ही जोसेफ का पानी निकालने लग जाती है। दूसरी तरफ मीरा और सारा जेस्मिन की सेवा कर रही थी। जेस्मिन मीरा को घर के नियम बता रही थी और किस्मो पास ही पूल में नहा रहा था। उसका ध्यान बार बार मीरा पर ही जा रहा था। जेस्मिन मीरा को समझाती है कि पूल में कोई भी नौकर नहीं जा सकता। पूल में सिर्फ मैं और किस्मो ही नहा सकते हैं। इसके बाद वो मीरा से कहती है कि किस्मो भले ही मेरा पति है, लेकिन वो मेरे टुकड़ों पर ही पलता है। किस्मो भी कभी गरीब हुआ करता था, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मीरा से इस तरह की बातें करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियां बाजार में खरीदारी करने पहुंच गई थी। खरीदी करते करते वो मीरा को बताती है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो जेस्मिन तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगी। इसी के साथ वो मीरा को ये भी बताती है कि जेस्मिन और किस्मो का कोई भी दोस्त नहीं है। इनकी जो भी जरूरत होती है वो इनका वकील जॉन पूरा कर देता है। कुछ ही देर बाद रात हो गई। किस्मो पूल के पास बैठा दारू पी रहा था और इसी बीच मीरा उसे नई बोतल देने आती है। मीरा को देखकर किस्मो का दिमाग खराब हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वहां सारा आ जाती है और मीरा को साथ लेकर चली जाती है। अगले दिन मीरा मौका देखकर जेस्मिन के कमरे में आती है और उसके सामान से छेड़छाड़ करने लगती है। जल्दी ही उसके हाथ एक लाल ब्रेसलेट लगता है, जिसे वो चुपचाप चुरा लेती है। इसके बाद वो बाहर आकर जब काम करने लगी तो किस्मो की नजर उस पर पड़ती है। किस्मो कहीं बाहर जा रहा था। उसके जाने के बाद सारा मीरा के पास आकर कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें किस्मो अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। मीरा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पूरा दिन घर के काम कर बिता देती है। अगले दिन किस्मो और जेस्मिन की गाड़ी शहर पहुंच गई थी और इनके साथ मीरा भी थी। जेस्मिन को सैलून में काम था, इसलिए वो अकेली ही चली जाती है। उसके जाते ही किस्मो मीरा को आगे बुलाता है और उसके आते ही उसकी गुफा से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जल्दी ही मीरा इतनी गर्म हो गई कि किस्मो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रात को वीना रो रही थी क्योंकि उसके छोटे भाई को पुलिस ने चोरी करते पकड़ लिया था। वीना अपने भाई की जमानत करवाना चाहती थी, मगर उसके पास जमानत के लिए पैसे नहीं थे। वो मीरा से पैसे उधार मांगती है, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। वीना ने सारा से भी बात की थी और उसके पास भी पैसे नहीं थे। थक हार कर वो किस्मो के पास जाकर उससे पैसे उधार मांगती है। किस्मो उसे पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि मैं जोसेफ के सामने तुम्हारी गुफा लूटना चाहता हूँ। वीना को हर हाल में पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है।
है। जल्दी ही वीना जोसेफ के पास आकर उसे किस्मों की शर्त के बारे में बता देती है। जोसेफ के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो भी किस्मों की शर्त के आगे हार मान लेता है। थोड़ी ही देर बाद किस्मो जोसेफ के कमरे में आकर वीना की गुफा में धमाके करने लगता है और जोसेफ चुपचाप बैठकर देखने लगता है। दूसरी तरफ सारा उदास होकर दारू पी रही थी और इसी बीच उसके पास मीरा आ जाती है। मीरा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, जिसके बाद सारा कहती है कि मुझे मोनिका की याद आ गई थी। इतना कहकर वो मीरा को मोनिका के बारे में बताने लगती है। मोनिका भी सारा की तरह नौकरानी थी और वो सारा की बहुत अच्छी दोस्त थी। मोनिका भी किस्मों के जाल में फंस गई थी, जिसके बाद उसने उसकी गुफा में भी धमाके किए थे। एक दिन जैस्मिन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसके बाद वो किस्मों को तो सिर्फ डांटती है, लेकिन मोनिका को एक कमरे में बंद कर देती है। इसके आगे उसने मोनिका के साथ क्या किया उस बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला और ना ही किसी ने मोनिका को देखा। मोनिका की कहानी सुनाकर सारा मीरा से कहती है कि मुझे पता है कि मोनिका तुम्हारी बड़ी बहन है। उसने मुझे तुम दोनों की तस्वीर दिखाई थी। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे ही ढूंढने यहाँ आई हो। सारा की हर बात सच थी। मोनिका मीरा की बड़ी बहन ही थी और दोनों बहनों में बेहद प्यार था। मोनिका हमेशा लाल ब्रेसलेट पहनकर रखती थी और वही ब्रेसलेट मीरा को जैस्मिन के कमरे से मिला था। दोनों लड़कियों की बातें वीना ने भी सुन ली थी और उसे भी मीरा की सच्चाई पता चल गई थी। मीरा उससे भी मोनिका के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी मोनिका के बारे में कुछ नहीं पता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। जोसेफ के पास इतना पैसा आ गया था कि वो वीना से शादी कर सकता था। जोसेफ को एक छोटी सी लॉटरी लगी थी। वो ये बात जब वीना को बताता है तो वो भी बेहद खुश हो जाती है। वो भी उसके साथ शादी करना चाहती थी ताकि किस्मों के घर से निकल सके। जल्दी ही जोसेफ जैस्मिन के पास आकर कहता है कि मैं और वीना काम छोड़ना चाहते हैं ताकि हम दोनों शादी कर सकें। जैस्मिन उसे रोकती नहीं बल्कि उसे शुभकामनाएं देती है। जोसेफ जाने लगा और जाते जाते वीना को मैसेज करने लगा। उसी पर जैस्मिन एक कैंची उठाकर जोसेफ के पेट में मारती है। जोसेफ का फोन एक गमले में गिर जाता है और साथ ही साथ वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। जोसेफ की चीख सुनकर किस्मो भी बाहर आ गया। वो जल्दी जल्दी लाश ठिकाने लगाकर सफाई करने लगा। तीनों लड़कियां भी बाजार से वापस आ जाती हैं। वीना जब किस्मो से जोसेफ के बारे में पूछती है तो वो उससे झूठ बोलता है कि वो तो सुबह ही काम छोड़कर चला गया। उसकी बात सुनकर वीना जब जोसेफ के कमरे में आती है तो वहाँ उसे जोसेफ नहीं मिलता। रात होते होते वीना को भी लगने लगा कि जोसेफ उसे धोखा देकर भाग गया। वो ये बात मीरा को बता ही रही थी कि इसी बीच उसे जोसेफ का फोन मिल जाता है। फोन पर खून देखकर वो समझ जाती है कि किस्मो ने उसे मार दिया। कुछ ही देर बाद जैस्मिन मीरा को अपने कमरे में बुलाती है और फिर उसे मारकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस्मो का पानी निकालती हो। मैंने ही उस साले को छूट दे रखी है ताकि पहले वो मजे करे और फिर मैं भी लड़कियों के साथ मजे करूं। इतना कहकर वो मीरा को बिस्तर पर फेंकती है। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। जल्दी ही किस्मो भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर मजे करने लगते हैं। जल्दी ही तीनों की गर्मी शांत हो गई। मीरा ने मौका देखकर दोनों के हाथ बांध दिए थे। वो जल्दी जल्दी उनके पास आकर उन्हें बता देती है कि मैं मोनिका की बहन हूँ। इसके बाद वो उनसे मोनिका के बारे में पूछती है। जल्दी ही जैस्मिन उसे बता देती है कि मोनिका मेरे हाथों मारी गई थी। मोनिका के बारे में जानकर मीरा रोने लगी थी। इसी बीच किस्मो हाथ खोलकर मीरा को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी कमरे में वीना और सारा आकर उसे पीटने लगती है। जैस्मिन मौका देकर भागती है और भागकर सांपों वाले कमरे में आ जाती है। कमरे की लाइट बंद थी, जिस कारण वो शीशे से टकराकर शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटते ही सभी सांप उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। कहानी के आखिर में किस्मो लड़कियों के हाथों मारा जाता है, जबकि सांप जैस्मिन की जान ले